नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। बताते हैं आपको कि आज भी बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। इस बार भाजपा के साथ सारे विपक्षी दल हंगामा किए हैं और हंगामे की वजह है कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उनके ऊपर बदसलूकी की गई है, यानी कि उनके साथ बदसलूकी की गई है और इसे लेकर के सारे विपक्षी दल और भाजपा एक साथ नजर आ रहे थे, इसके खिलाफ विरोध करते नजर आ रहे थे। बता दें कि आपको कि एसडीपीओ और 2 थानेदार को इस मामले में संलिप्त पाया गया, यानी कि उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं डीजीपी के बॉडी लैंग्वेज को लेकर के भी अध्यक्ष ने सवाल पूछ दिया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भाजपा विधायक संजय सरवागानी ने कहा है कि स्पीकर के साथ पुलिस के अधिकारियों ने बदतमीजी की है। हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, आपने बैठक बुलाई। बैठक से निकलने के बाद डीजीपी का बयान सही नहीं था, वह घोर आपत्तिजनक था, वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि हमला स्पीकर साहब से जुड़ा हुआ है। हम सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहते हैं, आप स्वयं इस मामले को देख रहे हैं तो सारे सदस्यों को आसन पर भरोसा होना चाहिए। विजय चौधरी ने कहा है कि विपक्षी विधायकों को आसन पर भी भरोसा नहीं है। विपक्षी विधायक आपके अवमानना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पर भरोसा नहीं रहे। इस पर स्पीकर विजय सिन्हा ने सभी सदस्यों से खड़ा होने को कहा। आसन की तरफ से कहा गया कि जो विधायक आसन पर भरोसा करते हैं वो खड़े हो जाएं। इसके बाद सारे सदस्य सीट पर खड़े हो गए। बीजेपी विधायक संजय सरवागानी ने भ्रष्ट अधिकारियों के अभियोजन नहीं देने का सवाल उठाया। वहीं बीजेपी विधायक सदन में कहा है कि 125 वैसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, उन पर सरकार के यहाँ अभियोजना का प्रस्ताव लंबित है, सरकार जवाब दे। इस पर प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने सदन में जवाब दिया कि कुल 125 अभियोग लंबित थे, जिसमें कि लेकिन 17 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजना की स्वीकृति दे दी गई है और 108 लंबित है। 108 पदाधिकारियों पर जो है अभियोजन के मामले स्वीकृत है, उस पर चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बैठक बुलाई जा रही है तुरंत 2-3 दिन के अंदर। उन लंबित मामलों को निष्पादन करके अभियोजन की स्वीकृति दी जाएगी और जल्द से जल्द उन पर जो है, क्योंकि ट्रैप केस है, किसी पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो निश्चित रूप से जो भ्रष्ट अधिकारी है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और सभी पर रोज़ देख रहे हैं आप, नए नए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो ये मामले लंबित है, तो अब जल्दी ही वो मामले माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस जल्दी ही लंबित मामले को जो है अभियोजन की स्वीकृति दी जाएगी। तो इस तरीके से सवाल और जवाब का दौर जारी रहा। जहां विपक्ष सवाल करती नजर आए तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग उसका जवाब देते भी नजर आए। लेकिन बता दें आपको कि स्पीकर को लेकर के बदसलूकी की गई थी, जिसमें एसडीपीओ समेत 2 थानेदार और डीजीपी के बॉडी लैंग्वेज को लेकर के ऐतराज जताया गया और कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर इसके लेकिन नोटिस जो दिया गया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और आगे की जो प्रक्रिया होगी उसे पूरा किया जाए। तो और क्या कुछ इस खबर में जानकारी निकलकर सामने आती है, हम आपको जल्द बताएंगे, इससे अपडेट करवाएंगे। अगर ऐसी ही खबरों को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।